हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के पुनरावलोकन को शुरू कर रहे हैं। प्रथम स्कंद के 19वें यानी आखिरी अध्याय के अंत में पूछा गया था सुखदेव गोस्वामी जी से, श्लोक दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। आप उसको मंगलाचरण के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये पूछा गया था, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे सम्यक सिद्धि के लिए पूछ रहा हूँ। और पुरुषस्येह यत्कार्यं, पुरुषों के लिए जो कार्य है, जो करने योग्य कार्य है, और विशेषकर से म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाले हैं उनके लिए क्या सम्यक सिद्धि है और क्या करने योग्य कार्य है सभी के लिए, और जो स्पेशली मरने वाले हैं। वैसे सभी मरने वाले हैं तो सभी के लिए हो जाएगा, लेकिन म्रियमाण का ये भी अर्थ है कि एकदम जो मरने वाला है उसके लिए भी क्या करना चाहिए। इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए CTR। और उसके बाद दूसरा प्रश्न किया था, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम, बस यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। क्या सुनना चाहिए, क्या बार बार जपना यानी बोलना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है इंसानों का। प्रभु अर्थात सुखदेव गोस्वामी, स्मर्तव्यम यानी क्या स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, अथवा ब्रूहि बोलिए, अथवा मतलब यद्वा मतलब या फिर विपर्यम, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए और किसका भजन नहीं करना चाहिए। ये दो प्रश्न है, तो उसके उत्तर में बिना मंगलाचरण किए सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक को, इस अध्याय को शुरुआत कर दिए हैं। तो कैसे किए हैं इसको देखेंगे हम लोग। एक मिनट रुकिएगा। ठीक, सो यहाँ से शुरू करते हैं। श्री शुक में संगा सब लोग बोलेंगे, हम अलग से पारायण नहीं करेंगे, ये ऑनलाइन पारायण ठीक है। श्री शुक उवाचा वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री शुक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वरीयान एष ते प्रश्न, ते मतलब आपका हे परीक्षित महाराज, आपका ये प्रश्न, वरीयान एषः प्रश्न वरीयान, ते एषः प्रश्न वरीयान, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। क्यों? कृतो लोकहितम नृपः, ये जो प्रश्न कृत, आपने जो प्रश्न किया है, ये हे राजा परीक्षित, इससे लोगों का हित होगा। और क्या कह रहे हैं, आत्मविद सम्मतः पुंसाम, जो आत्मा के तत्व को जानते हैं उन लोगों के द्वारा भी यह सम्यक रूप से, इनका भी मत यही, उनका भी सम्मत है, उनकी सम्मति प्राप्त है कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पुंसाम श्रोतव्यादिषु, इंसानों के लिए जो श्रोतव्य है, जो सुनने योग्य है, यह परा, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है या दिव्य बात है। ये लाइट ऑन कर दीजिए, अंधेरा है। तो प्रश्न की सराहना, प्रशंसा सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं। अब अगला क्या बोलते हैं, अब उन्हें पूछा था कि क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या भजन नहीं, किसका भजन नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर पहले दे रहे हैं। वैसे तो देखिए वो बात बोल ही दिए कि श्रोतव्यादिषु यह परा, मतलब श्रोतव्यादि सुनने के संबंध में, बोलने के संबंध में, स्मरण करने के संबंध में आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। इसका ये प्रश्न ही इतना अच्छा है कि उसे सुनना चाहिए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि क्या नहीं सुनना चाहिए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजेंद्र, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजेंद्र, राजाओं के इंद्र परीक्षित महाराज,
श्रोतव्यादीनी, श्रोतव्य आदीनी, सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं। नृणाम संति सहस्र, किसके हैं? तो कह रहे हैं इंसानों के बहुत सारे हजारों हजारों विषय हैं सुनने के, बोलने के, स्मरण करने के लिए, आदि आदि। ठीक, बहुत सारे विषय हैं, मतलब ये जो आपने प्रश्न किया है यह उनका विषय नहीं है। वो और सारी बातें करने में लगे हैं जिससे उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, और उस बारे में उनके हजारों विषय हैं, एक के बाद एक धारा की धारा बनी हुई है। तो क्यों हैं? मानो पूछे क्यों इस प्रश्न पर विचार नहीं करते? तो कहते हैं अपश्यताम आत्म तत्वम, वह आत्म तत्व को नहीं देख पाते कि वह आत्मा है। तो प्रश्न होगा जब वो आत्मा है तो देख क्यों नहीं पाते हैं? जब है, जो चीज़ है तो दिखना चाहिए। तो कहते हैं गृहेषु गृह मेधिनाम, घर में घर गृहस्थी के कार्यों में ही उनकी मेधि, उनका मेधा मतलब बुद्धि लगी। और एक और था मेधि का अर्थ उसमें हिंसा होती है। तो गृहस्थी में लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हिंसा चलती रहती है। तो उस हिंसात्मक कार्यों में लगे रहने के कारण व्यक्ति की मति भगवान में नहीं लगती है। श्रवण कीर्तन में कोई हिंसा तो है नहीं। आगे वो बता रहे हैं किस प्रकार से किनका भजन नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति केवल अपने परिवार का ही भजन में लगा रहता है। कैसे लगा रहता है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रा के द्वारा, नक्तम, नक्तम कर रात्रि उसकी ह्रियते मतलब छीन ली जाती, चोरी कर ली जाती है, अपहृत कर ली जाती है, खींच ली जाती है। वैवाये न चा वयः, वैवाह का अर्थ होता है स्त्री संग आदि में उसका समय या उम्र समाप्त हो जाती है। तो दिन में तो भजन करता होगा। तो कहते हैं दिवा चा अर्थ इहा अर्थे हया राजन, दिन में वह धन कमाने में लगा रहता है ना? कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें? देखिए अर्थ इहा, यहाँ तो इसका करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रपात कह रहे हैं। तो उसके कह रहे हैं कि दिन में वह पैसा कमाने में लगा रहता है। उसके बाद अगर पैसा नहीं कमा रहा है, संडे के दिन मान लो भी पैसा नहीं कमाता, छुट्टी है, तो कहते हैं कुटुंब भरणे नवा। कुटुंब का मतलब परिवार, और उसके ही भरण में वह लगा रहता है। ठीक है, क्या उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मृत्यु पास आ रही है? तो कह रहे नहीं दिखाई पड़ रहा है, और वह कारण बता रहे हैं। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि, तेषां प्रमत्तु निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। तो कह रहे हैं देह, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं आ रहा है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, तो फिर सेवा में लगे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। देह, अपत्य मतलब बच्चे, कलत्र मतलब पत्नी, और आदिशु मतलब इसके संबंध में जो भी हैं। आत्म सैन्यशु, ये सेना उसने खुद ही खड़ी करी है। ठीक है कि नहीं? आत्म सैन्यशु, अपनी सेना में। कौन सी सेना के कमांडर कौन है? कमांडर है पत्नी, और कमांडोज क्या है? बच्चे। तो ये सब तो आत्म सैन्य, और उसके संग चाचा ताऊ देवर जो भी रहते हो। हाँ ठीक है, देवर तो पति का नहीं होगा, लेकिन जो भी है मतलब ननद जो भी होता, जो भी संबंध आप जोड़ लीजिए, ससुर शाला संबंध सतह इत्यादि जो भी है आपने जोड़ लीजिए। हाँ, मित्र हो, पौत्र हो, जो कुछ भी लोग जोड़ रहे हैं, तो वो सारी सेना जो है असत्सु अपि, असत्सु का अर्थ है जो गिरेंगे ही, वो मृत्यु के आगे टिकने वाले नहीं हैं। किसी की मृत्यु आ रही है तो उसके रिश्तेदार उसको बचा नहीं सकते हैं, यद्यपि वे असत हैं, यद्यपि वह निश्चित ही वह गिरने वाले, वो ऐसी सेना है जो युद्ध में पहले ही गिर जाएगी। फिर भी और तेषाम प्रमत्तु निधनम, इनके निधन को, इनकी मृत्यु को देखते हुए भी प्रमत्तः जो पागल व्यक्ति है, पश्यन्नपि न पश्यति, वो देख रहा है कि ये इनमें से बहुत सारे मर गए और ये कोई अपने को बचा नहीं पाया, तो जब खुद ही को नहीं बचा पाए तो मुझे क्या बचाएंगे। लेकिन फिर भी देखने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाता।
इसलिए अब वो बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बता दिए कि किसका भजन नहीं करना चाहिए, किसका श्रवण नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए। इसलिए वाकई व्यक्ति अगर अभय को प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान हरि का बारे में सुनना बोलना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। इसलिए भारत अर्थात हे भरतवंशी परीक्षित महाराज, सर्वात्मा जो सभी की आत्मा है, भगवान हैं और ईश्वर हैं, उन हरि का श्रोतव्य है, उनके बारे में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च और बोलना चाहिए, और स्मर्तव्यश्च और स्मरण करना चाहिए। इच्छता अभयम अगर व्यक्ति अभय की प्राप्ति करना चाहता है। उसके बाद कह रहे हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। इसका लिंक क्या था? एनीवेज लिंक इसका भूल रहा हूँ। एतावान सांख्य योगाभ्याम, जितने भी सांख्य और सांख्य योग, योग का अर्थ क्या लिया गया था यहाँ पे? सांख्य का अर्थ था आत्मा अनात्मा का विवेक, और योग मतलब अष्टांग योग था, और स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना। परिनिष्ठया मतलब इनका बहुत अच्छे से पालन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति को लाभ है, जो उसका इंसान का जन्म है, उसका लाभ हुआ है, तो कह रहे हैं जन्म लाभ परः पुंसाम, इंसान को जो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है इस सारी चीज़ों को करने के बाद, तो क्या है? अंते नारायण स्मृति, वह भगवान की भक्ति में स्थित हो जाए। ये सारे कार्य करके भक्ति प्राप्त होती नहीं है, लेकिन इस कार्य को करते करते भक्तों का संग कदाचित प्राप्त हो जाए और भगवान की स्मृति अर्थात भगवान की भक्ति में वो लग जाए, तो वह उसका सबसे बड़ा लाभ है। तो अब इस संबंध में लोग संदेह करेंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, कोई प्रमाण है इसका? तो कह रहे हाँ, इसका प्रमाण पूर्व के उन महात्माओं का आचरण है जो दिव्य प्रकृति में स्थित होकर भी भगवान के श्रवण कीर्तन में ही लगते थे। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः निर्गुणस्था रमन्ते स्मा गुणानुकथने हरे। प्रायेण, प्रायेण मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज, प्रायण मुनयः विवेकशील। राजन, हे राजन परीक्षित महाराज, जो मुनि विवेकशील मुनि निवृत्ता विधिषेधतः, जो वेद के नियमों से ये करो और निषेध, विधि मतलब ये करो और निषेध मतलब ये मत करो, इनसे निवृत्त हो चुके हैं, वो जो उससे पार हो चुके हैं वह भी, और निर्गुणस्तः, जो निर्गुण अवस्था में प्रकृति के गुणों के पार अवस्था में स्थित हैं, एस्पायर नहीं कर रहे हैं पार होने के लिए, स्थित हैं, तो रमन्ते स्म, वह रमण करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भार मानते हैं, बल्कि वो रमण करते हैं किसमें? गुणा अनुकथने हरे, भगवान हरि के गुणों के बारंबार कथन में वह रमण करते हैं, उनका मन को सुख मिलता है। तो ये भी कहा गया पिछले श्लोक में कि भाई सारे सांख्य और योग आदि की पर्यवसान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है, भगवान कृष्ण की स्मृति में है, तो ये है पूर्व के महान व्यक्तियों के द्वारा आचरित है, ये बोला जा रहा है। हाँ, क्या चीज़? हाँ, अस्मा का वो अर्थ बोला गया है प्रसिद्धि के अर्थ में। मैं सारी बात तो तुरंत याद भी नहीं रख पाऊँगा, अब उद्यम से बस एक ओरल रख रहा हूँ। डिटेल्स तो आपको टीका के एक्सप्लेनेशंस में ही देखने होंगे। तो ये प्रसिद्ध बात है, इस प्रकार से ये पूर्व के महान भक्तों के द्वारा आचरित है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अब वो है अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। वह तो प्रसिद्ध था कि सुखदेव गोस्वामी जी निर्गुण में स्थित थे, तो कह रहे हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम। इदम भागवतम नाम पुराणम, ये भागवत नाम का पुराण, ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम मतलब वेद संहितम, वेद के समान है, या ब्रह्म संहितम मतलब भगवान के समान है। तो अधीतवान, इसको मैंने पढ़ा। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ये
सर्वथा अनपेक्षी व्यक्ति थे, इन्हें कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी पढ़ा। कब पढ़ा? द्वापर आदौ, द्वापर जिसका आदि है, कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में पढ़ा। किससे पढ़ा? पितुर द्वैपायनाद अहम, अपने पिता द्वैपायन व्यासदेव से पढ़ा। आपने पढ़ा तो कौन सी विशेष बात है? तो कह रहे हैं कि परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराजर्षे आख्यानम यदधीतवान। आपने पढ़ा तो आप तो दिव्य स्थिति में थे, तो क्यों पढ़ा? तो कह रहे हैं परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्या, निर्गुण अवस्था में परिनिष्ठ, विशेष रूप से अच्छी तरह से निष्ठ होने के बाद भी उत्तम श्लोक लीलया, भगवान उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा गृहीत चेता, मेरा चित्त आकृष्ट हो गया था। इसलिए राजर्षि, आप समझते हैं इस बात को, राजर्षि परीक्षित, आख्यानम यद अधीतवान, ये जो आख्यान है अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण है, इसको मैंने पढ़ा, 18,000 श्लोक पढ़े। वही अब स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षित महाराज को बहुत जिज्ञासा हो जाए कि इतना सुंदर ग्रंथ है कि आपने पढ़ा। प्रश्न क्या किया गया था? वो बताइए जो सुनने योग्य हो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए। तो अब समझ रहे हैं, वो भूमिका तैयार कर दी कि भाई मैं परिनिष्ठ होते हुए भी, सर्वथा अनपेक्षी होते हुए भी भागवत को बड़े मनयोग से अपने पिता के द्वारा पढ़ा। तो स्वाभाविक सी बात है कि यही सर्वश्रेष्ठ श्रोतव्य विषय है। तभी तो शुकदेव गोस्वामी इसको सुने, तो उसको सुनना चाहेंगे तो उनको प्रोत्साहित करते हुए परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी कह रहे कि वही भागवत मैं आपको सुनाऊंगा। तदहम ते भिद्यास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान् मुकुंदे मतिः सति। तदहम, तत् मतलब वो निर्विशेष ब्रह्म। तत् मतलब वही भागवत जो मैंने पढ़ी है, अहम ते अभिद्यास्यामि, वही आपको मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाएंगे आप? महापौरुष को भवान, महापौरुष को मतलब आप महापुरुष के भक्त हैं, महापुरुष अर्थात भगवान कृष्ण के भक्त हो, इसलिए बताऊंगा। भक्तों के लिए ही भागवत है, ये समझना होगा। उससे क्या लाभ होगा भागवत सुनने से? तो कह रहे हैं यस्य श्रद्धताम आशु, जिसकी भागवत में श्रद्धा है, आदर बुद्धि है, सुनता है बड़े आदर से, तो कह रहे आशु स्यात् मुकुंदे, बड़ी जल्दी हो जाती है मुकुंद में, मुक्ति देने वाले भगवान मुकुंद में, या मुक्ति को सुख को कुत्सित करने वाले भगवान मुकुंद में, मति सती, स्थिर निष्ठापूर्वक भक्ति जाओ, और कहीं निश्चला अचल मति हो जाती है भगवान में। और यही तो आपको चाहिए था, तो ये फल आपको प्राप्त हो जाएगा, और कोई फल हमको चाहिए नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की और भी कोई इच्छाएं हैं, तो उनको भी भगवान का कीर्तन ही करना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसको यहाँ पे बोल रहे हैं, एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। एतम निर्णीतम, यह निर्णीत है, अर्थात सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है, उन्हें निर्णय कर लिया है, इस पर कोई हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि हरिर्नामानुकीर्तनम, भगवान हरि के नाम का कीर्तन, निर्विद्यमानानाम, निर्विद्यमाना नाम अर्थात जिनको हर वस्तु से निर्वेद प्राप्त है, वह भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए, वह केवल भगवान को सुखी करना चाहते हैं। इच्छताम मतलब जो सभी भौतिक इच्छाओं से युक्त है, और योगी नाम अर्थात जो आत्मराम हैं, उनके लिए भी अकुतः भयम, जिसमें कोई भी भय नहीं हो, वैसा साधन है। क्या? हरिर नामानु कीर्तनम। ठीक है। अब मान लीजिए परीक्षित महाराज के अरे इतना बढ़िया साधन है, लेकिन मेरे पास तो समय बहुत कम है, तो ऐसा शोक मानो परीक्षित महाराज करें, तो उनके शोक की निवृत्ति के लिए वह 3 श्लोक बोल रहे हैं। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किं प्रमत्तस्य बहुभिः, जो व्यक्ति प्रमत्त है उसके बहुत सारे, बहुभी का अर्थ हुआ बहुत सारे, तो कह रहे हैं बहुभी परोक्ष हायनर इह मतलब इस जगत में, परोक्ष मतलब इन एक्सपीरियंस,
वो समझ नहीं पा रहा, उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। और हायनेर का अर्थ हुआ जीवन, मतलब वर्ष। तो कह रहे हैं किम प्रमत्त स बहुवीर परोक्षैर हायनेर, यह उन वर्षों का एक व्यक्ति जो अनुभवी नहीं है कि उसका समय कैसे व्यतीत हो रहा है, उसके इस जगत में बहुत से लंबे वर्षों के जीवन का क्या प्रयोजन। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? उससे तो अच्छा है वरम मुहूर्तम, उससे तो एक मुहूर्त अच्छा है। लंबे लंबे साल जिसमें कोई व्यक्ति अनुभव नहीं प्राप्त कर रहा, उससे अच्छा क्या है? एक क्षण या एक मुहूर्त अच्छा है। क्यों? विदितम, अगर उसको विदित आदत, उसको समझ में आ गया कि मैं यह समय खराब कर रहा हूँ अपना भोग आदि में, तो बहुत अच्छा होता। ऐसा क्यों कह रहे? तो कह रहे घटते श्रेयसे यतः, यतः मतलब क्योंकि उसके द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा कि मैंने से अपना समय केवल व्यर्थ किया है, व्यक्ति श्रेयसे अर्थात श्रेय प्राप्ति के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, प्रपात कहते हैं इन द मैटर ऑफ सुप्रीम इंटरेस्ट, यानी अपना परम कल्याण करने के लिए घटते प्रयास कर सकता है। अब प्रयास कर सकता है का मतलब क्यों है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसको पता चल जाए कि मैंने अपना समय खराब किया है, वह अब केवल भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास कर रहे। अभी क्लास के पहली बात चल रही थी, घंटा 2 घंटा करके कुछ ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाए तो दिक्कत क्या है? जिस चीज़ के से कोई फ़ायदा नहीं है उसके लिए 2 घंटा भी लगाने का क्या प्रयोजन है? मैं कहूँ कि 2 घंटे में, चलिए 2 घंटे में आप कुछ भूसा तो गिन ही लेंगे ना। तो ये सेवा करना चाहेंगे, किसी को सेवा चाहिए भूसा गिनने की, भूसा के कण गिनने की, और डिग्री दी जाएगी आपने 100 भूसे के कण के लिए। हम ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्लोक सुन रहे हैं, लेकिन हाँ श्लोक समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अरे भाई पैसा कमाना समझ में आता है, चलो भाई परिवार चलाना महत्वपूर्ण कार्य है, भजनीय तो कुटुंब है ही इत्यादि जो भी है ना, उससे पैसा कमाना ना कुछ करना है। कुछ लोग जो कि परोक्ष हैं, जिनका जीवन इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको चुप कराने के लिए, जो कि अन्यथा कभी चुप होंगे भी नहीं, जो व्यक्ति को एक मुहूर्त नहीं बहुत सारा समय मिला है फिर भी, और उसको विदित हो चुका है कि समय बर्बाद हुआ, फिर भी लोग और बर्बाद करने के चक्कर में क्या कहा जा सकता है ना? तो कोई बात नहीं, सुनते रहिए, अभी तो बहुत समय है। किम प्रमत्तस्य बहुविहा, बहुत अच्छा श्लोक है ये, समझ में आ गया? तो जो व्यक्ति को वाकई समझ में आ जाएगा तो वह भगवान की श्रेय से कर दिया था नाम संकीर्तन, अधिक से अधिक नाम उच्चारण करने में, भगवान के श्रवण कीर्तन में अपने जीवन को बिताएगा। ये सबसे बड़ा लाभ है। पहले बोल दिया गया है जन्म लाभ परहा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, भगवान नारायण का स्मरण करना ही जीव का परम लाभ है, वही परम श्रेय है, ये बोला जा रहा है। तो जिसको समझ में आ गया उसी में लगेगा, क्यों समय व्यर्थ करेगा? क्या आज हमारे पास श्योर है कि कल का दिन मिलेगा? कितने कन्विंस्ड हैं हम लोग कि कल तक जिएंगे, और चलो नहीं मरे लेकिन बुद्धि और शरीर और सब कुछ ऐसा ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? मुंह टेढ़ा होने में या दिमाग घूमने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए जितना हो सके भजन कर लेना चाहिए। खट तो वह कह रहे हैं कि अरे भाई इतने कम समय में कैसे क्या होगा, 1 ही सप्ताह बचा बाकी हमारे पास। तो कह रहे अरे खटवांग ऋषि तो, खटवांग नाम के राजा तो 1 मुहूर्त में भगवान की प्राप्ति कर ली, आपके पास तो 1 सप्ताह है, तब चिंता मत कीजिए। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा ये तामिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। खटवांग नाम के राजा जानते हैं ना? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जानते हैं ना खटवांग को? हाँ जानते हैं। तो कह रहे खटवांग नाम राजर्षि, खटवांग नाम के राजर्षि ज्ञात्वा जानकर, यात्तम इह अपने, यात्तम मतलब अवधि, समझ गए, यह इस जगत में मेरी इतनी अवधि है अब जीने की। कितनी मुहूर्त बोला गया था, देवताओं ने बोला कि आप 1 मुहूर्त तक और जिंदा रहेंगे। तो कह रहे हैं मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य, उस मुहूर्त में सब कुछ त्याग करके गतवान अभयम हरि, मन को भगवान में लगाकर भगवान हरि को प्राप्त हो गए, जो अभय पद हैं, जिनके चरण अभय प्रदान करने वाले हैं। तो आपके पास तो 1 हफ्ता है, उसको अगले श्लोक में बोल रहे हैं।
तवा पितर्हि कौरव्या सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत् सांपरायिकं तवा अपि तर्हि। अरे कौरव्य अर्थात कुरुवंशी परीक्षित महाराज, आपके पास तो सप्ताहम जीवितावधि, आपके पास तो पूरे 1 सप्ताह की जीवित रहने की अवधि है। उससे पहले तो आप मरेंगे ही नहीं। उससे पहले अगर कोई मारने के लिए आएगा तो वह ऋषि के वाक्य को काटने का प्रयास करेगा, वो हो नहीं सकता है। तो आप तो 1 सप्ताह तो मिलेगा ही, पक्का है कि 1 सप्ताह से पहले आप नहीं मर रहे, बहुत टाइम है आपके पास। तो इसलिए उपकल्पय तत्सर्वम, उपकल्पय मतलब अच्छे से संपादित कर लीजिए। क्या संपादित कर लीजिए? तत्सर्वम, वो सब कुछ। क्या? तावत यद सांपरायिक, मृत्यु के पहले जो कार्य करने चाहिए वह सब कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे सांपरायिक अर्थ यह नहीं है कि दान करो, व्रत करो और कुछ करो। श्रवण कीर्तन, भगवान की भक्ति का जो मुख्य अंग है उसको अच्छे से संपादित कर लीजिए। यह कहने का आशय श्रील सुखदेव गोस्वामी का है। अब वहाँ बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो, मालूम चल रहा है कि मृत्यु आने वाली है, मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है? तो कहते व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेणाम स्पृहाम देहे नुयेचतम। अंतकाले तु, लेकिन जब व्यक्ति को मालूम चल जाए कि अब मृत्यु आने ही वाली है, वैसे हम लोग को मालूम नहीं चलता, लेकिन मालूम चल जाए, भगवान ने कृपा कर दे कि भाई कुछ ऐसा व्यवस्था हो गई, मालूम ही चल गया कि अब आने ही वाली है मृत्यु। उसके भी कुछ सिम्टम होते हैं, लेकिन उधर हम नहीं जा रहे। अंतकाले तो पुरुष आगते गत साध्वसः। गत साध्वसः का मतलब होता है, गत साध्वसः का मतलब है कि व्यक्ति को भय से मुक्त होना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मर नहीं सकता। तो व्यक्ति को जब देख लिया कि मृत्यु आने वाली है तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? छिंदाद असंग शस्त्रेणा, असंग अनासक्ति के शस्त्र के द्वारा काट देना चाहिए। क्या काट देना चाहिए? स्पृहाम देहे, देह में जो भोगने की आसक्ति है उसको त्यागे। और देह अनु, देह के जो पीछे हैं, पत्नी उसके पीछे है, पत्नी के पीछे बच्चे हैं, और बच्चों के भी हो सकते हैं और पीछे हों, पौत्र इत्यादि भी लगे हों, उन सब में जो आसक्ति है उसको व्यक्ति काट दे। तो काटने के बाद घर के बेडरूम में ही रहूं, कहते हैं ना, वहाँ से निकलो, क्योंकि हो सकता है कि लाला को देखकर फिर आसक्ति हो जाए। छोटा वाला तो अभी बस थोड़ा ही बड़ा हुआ है, मात्र 25 साल का है। कैसे जिएगा? उसको तो पता भी नहीं है कि हल्दी मैंने कहाँ रखवाई है। ये हमने देखा है अपने आंखों के सामने। इसलिए प्रव्रजित व्यक्ति को निकल जाना चाहिए। अब कभी देखे ऐसे घर में मर रहा होता है बुढ़ा, लेकिन बोलेगा हल्दी कहाँ रखा है, चावल कहाँ रखा है, ये होगा, तुमको कहाँ रखा जाएगा इसके बारे में चिंता नहीं होती। जो भी है, तो कह रहे हैं कि भाई आसक्ति को काट करके अब घर से निकले। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विव्यक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। गृहात् प्रव्रजितो, घर से बढ़िया से निकल जाए, अब पीछे मुड़कर देखे नहीं कि उस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। सुना आपने वो क्या कहते हैं जनरली, ये फलान नाम का निवास, ये इत्यादि इत्यादि। ऐसा लग रहा है कि शाश्वत काल तक यही रहने वाले हो। तो गृहात् प्रव्रजितः, व्यक्ति को घर से निकल जाना चाहिए। धीर, आत्मसंयमी होना चाहिए। ये दिखा रहा है यम को। अष्टांग योग का विधि का वर्णन अब शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ बहुत से चेले थे अष्टांग योग के, तो कहेंगे क्या आप ये श्रवण कीर्तन के बारे में बता रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे, चलते दूसरी जगह कहीं कथा सुनने के लिए। तो इसलिए उनको भी समेटने के लिए अपने संग तो अष्टांग योग की विधि का वर्णन कर दिए। धीरा शब्द आत्मसंयम, तो यह है अष्टांग योग के यम को बता रहा है। पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, पुण्य तीर्थ वहाँ से गंगा आदि के पास में जाए और वहाँ पे जल से नहाता ही रहे बार बार, बस बाल गीले ही रहने चाहिए, ऐसे कह लीजिए। तो ये नियम को बता रहा है। शुचौ विव्यक्त आसीने, पवित्र और एकांत स्थान में आसीन होना चाहिए। किस प्रकार से? विधिवत कल्पितासने, विधि के अनुसार। विधि क्या बताई गई थी? कौन सी घास थी वो? कुश का घास का आसन होना चाहिए और उसके ऊपर मृगछर्म इत्यादि होना चाहिए। तो इस प्रकार की विधि, और कपड़ा भी बिछा ले उसके ऊपर अगर मिल जाए,
तो इस प्रकार की विधि के द्वारा उसे कल्पित आसन है, यानी आसन की रचना करनी चाहिए। काल्पनिक आसन नहीं, कल्पित का अर्थ है इस प्रकार से आसन की रचना करनी चाहिए। तो ये तीसरा अंग है, यम नियम हो गया, उसका आसन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा आप लोग बताइए कभी ज़िंदगी में भागवतम को देखे हैं? इसीलिए देखिए कमेंट्री पढ़ने से बहुत लाभ होता है। अब देख रहे संबंध समझ आता है कि एक श्लोक में क्या क्या बोला जा रहा है, याद हो जाता है। और देखिए आप लोग को पता है कि नहीं पता, बार बार पारायण करने से बहुत लाभ हुआ है, नहीं तो वो बात समझ में नहीं आती, इतना तेज़ी से आप नहीं समझ पाते। तो जो लोग करते हैं उनको लाभ होता ही है। अब आगे क्या बता रहे हैं? यम नियम आसन, उसके बाद क्या था? प्राणायाम, प्राणायाम प्रत्याहार बताएंगे, ठीक है। तो प्रत्याहार अभी नहीं आएगा, प्रत्याहार आएगा, अभी देखते हैं। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छे जितश्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरण। अभ्यास के द्वारा मन को शुद्ध करना चाहिए। क्या अभ्यास के द्वारा? त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम, परम अक्षर तुरंत वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, अ उ म तो इस प्रकार से त्रिविध 3 अक्षरों से बने हुए परम अक्षर ब्रह्म यानी कि ब्रह्माक्षर अर्थात ओम का ध्यान करना चाहिए। उच्चारण यहाँ पे बोला गया था मन में उच्चारण करना चाहिए। मनः यच्छेजिता श्वास, यच्छेजिता श्वास का अर्थ क्या किया है कि वश में। तो यहाँ पे प्राणायाम के बारे में बोल रहे हैं। आसन को सिद्ध करने के बाद ही प्राणायाम किया जाता है। तो अगर आसन सिद्ध नहीं है तो हम चलते चलते प्राणायाम नहीं कर सकते। ये कोई कहे कि हम बर्गर खा रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। ये ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप एक्सरसाइज मतलब शरीर को ठीक रखने के लिए भी करते हैं तब भी पहले आसन करते हैं फिर प्राणायाम करते हैं। ध्यान रखना, कभी प्राणायाम करके आसन नहीं किया जाता है। प्राणायाम सूक्ष्म है और आसन स्थूल है। तो पहले आसन के द्वारा, आसन या सूर्य नमस्कार या जो कुछ भी कर रहे हैं पहले वो कर लीजिए, उसके बाद प्राणायाम करना, उल्टा नहीं करना पहले। जस्ट एक पॉइंट बोल दे रहा हूँ। तो मना यच्छेजिता श्वास हो, तो मन को भी अपने ब्रीदिंग प्रोसेस जो मतलब कुत्ते की तरह अपना नहीं चाहिए, व्यक्ति को श्वास के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। और ब्रह्म बीजम अविस्मरण, ब्रह्म बीज अर्थात ओम को कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया प्रत्याहार, क्षमा कीजिएगा प्राणायाम। अब प्रत्याहार और धारणा के बारे में बोल रहे हैं अगले श्लोक में, 18वें में देखिए। नियच्छेद विषयेभ्योक्षान मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तम शुभार्थे धारये धिया। नियच्छेद विषयेभ्योक्षान, अक्षान मतलब आँख है ना, लेकिन उसके उपलक्षण में सभी सारी इंद्रियां। अक्ष मतलब आँख, तो आँख नाक कान जो भी हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको नियच्छेद विषयेभ्य, उनके उन विषयों से खींचना होगा। आँख को स्पर्श से नहीं खींचना होगा आँख को रूप से खींचना होगा। आँख का विषय रूप है, आँख का विषय सुगंध नहीं है कि हम अपनी आँख को सुगंध से खींच लिए। अब किसी सुगंध में मेरी आँख नहीं जाती है ये गलत है। आँख सुगंध में वैसे भी कभी नहीं जाती है। तो आँख को रूप से खींचना होगा। ये बहुत बुरा लगता है हमको। जो बहुत अच्छी लग रही वस्तु कौन उसको देखना नहीं चाहेगा, या फिर कोई अच्छी वस्तु सूंघने को लग रही तो कौन नहीं सूंघना चाहेगा, समझ गए। लेकिन जो भी है वो उसका उससे नुकसान हो रहा है तो व्यक्ति को खींचना चाहिए। समझ में आया? नियच्छेद विषयोभ्योक्षान, जितने भी विषय हैं अक्ष अर्थात उसके उपलक्षण में सभी इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के, वहाँ से इंद्रियों को खींचे। कैसे? मनसा, मन के द्वारा। और मन को कैसे किया इस प्रकार से करे? तो कह रहे हैं बुद्धि सारथी। मन जो है वह रस्सी की तरह है, इंद्रियां घोड़ों की तरह है, और बुद्धि चैरिएटर सारथी की तरह जो उसको खींचती है। ठीक है, तो ये है प्रत्याहार की विधि है। कितने हो गए? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक पहुंच गए। मनः कर्म भी आक्षिप्तम, और मन जो भौतिक भोग के कारण सकाम कर्मों या भौतिक इच्छाओं से आक्षिप्त है, डिस्टर्ब्ड है,
उसको शुभार्थे शुभ अर्थ में भगवान विष्णु के स्वरूप में धारयेत धिया, अपनी निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। तो यहाँ पे धारणा भी आगे, धारणा का अर्थ होता है भगवान के समग्र रूप की धारणा करना। भगवान का ये रूप है, इस प्रकार से उसमें लगाना चाहिए। इज इट ओके? आगे क्या करते हैं देखिए। अब धारणा से ध्यान के स्तर पर जाए। तत्रेकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदम तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति तत्र एक अवयवं ध्यायेत्। अब वह भगवान के स्वरूप के एक एक अवयव का ध्यान करे। तो ये धारणा के बाद क्या आया? ध्यान की स्थिति, भगवान के चरण का, भगवान की आँख का। पहले वो समग्र रूप में भगवान के रूप का ध्यान कर रहा था या धारणा कर रहा था, अब वह ध्यान कर रहा है एक एक अंग की। इज ओके? लेकिन अव्युच्छिन्नेन चेतसा, अर्थात भगवान के समग्र रूप को की धारणा को छोड़ के नहीं करे। भगवान के रूप को देख रहा हूँ और उसके बाद उनके विभिन्न अंगों की धारणा करे, क्षमा कीजिए, ध्यान लगाए उसके ऊपर। मनो निर्विषयम युक्त्वा, इस प्रकार मन सभी प्रकार से के विषयों से मुक्त हो जाए। और ऐसे मन से युक्त होकर, जो मन हर प्रकार के विषय से निर्विषय हो गया है, मतलब पवित्र हो गया है, ऐसे मन से युक्त होकर ततः किंचन न स्मरेत्, अब उसके बाद वह किसी चीज़ का स्मरण न करे। ध्यान के बाद क्या आता है? समाधि, उसका वर्णन हो रहा है। पदम तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति, भगवान विष्णु ही परम पद हैं, वहाँ पे मन प्रसन्न हो जाता है, उसको प्राप्त करके मन अत्यंत सुखी हो जाता है। तो सम्यक रूप से उन्हीं में एब्जॉर्ब हो जाता है। समाधि का वर्णन भी हो गया। इज ऑल राइट? ऑल ओके? यहाँ पे ध्यान और समाधि का वर्णन हो रहा है। ठीक है, ध्यान का वर्णन हुआ। तत्रेकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा थे। उसके बाद समाधि को यहाँ से ले लीजिए। मनो निर्विषयम युक्त्वा, ऐसा मन पवित्र हो गया ध्यान के द्वारा कि विषय का चिंतन हो ही नहीं रहा है। ऐसे मन से युक्त होकर तथा किंचन न स्मृत, अब किसी चीज़ का स्मरण नहीं हो रहा है। तो फिर ये समाधि का वर्णन होने लग गया। समाधि में मन अब कहीं और नहीं जा रहा है, केवल भगवान में जा रहा है। वो कैसे भगवान है? पदम तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति, वह भगवान विष्णु ही उनका पद अर्थात उनका स्वरूप वह परम है, वह दिव्य है, और वही मन रमन करता है, वही मन को सुख मिलता है। ये बात बोला। अब मान लो इस प्रकार से समाधि में स्थित है, फिर भी रजोगुण तमोगुण के द्वारा उसका मन आक्षिप्त हो जाए, तब क्या करें? तो कह रहे हैं फिर उन्हीं भगवान में ही धारणा करनी चाहिए। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेधारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं बलम। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः, अगर व्यक्ति का मन रजोगुण और तमोगुण के द्वारा आक्षिप्त या विमूढ़ हो जाए, यानी रजोगुण के द्वारा आक्षिप्त यानी डिस्टर्ब हो जाए, या तमोगुण के द्वारा विमूढ़ हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो उसको आत्मनः अपने ही द्वारा यच्छेद का अर्थ क्या लिया गया है? लाना चाहिए ना। यच्छेद का मतलब है कि गेट इट रेक्टिफाइड, ठीक कर देना चाहिए, सुधार देना चाहिए। कैसे? धारणा के द्वारा। किसको? धीर पुरुष को, जो आत्म स्वयं है, उसके लिए ऐसा संभव है कि इसी धारणा के द्वारा, जैसे उसने पहले मन को पवित्र किया था, कदाचित समाधि की अवस्था के बाद भी अगर मन उसका डिस्टर्ब होता है तो फिर उसको भगवान की रूप की ही धारणा करनी चाहिए। हंति या तत्कृतम मिलम, जो इन रजोगुण और तमोगुण के द्वारा कृत मल हैं, वो मल क्या थे? आक्षिप्त और विमूढ़, मतलब उसके मन को या तो द्वेलित कर देते हैं या फिर मन को मोहित कर दे रहे हैं, तो उसको वह यह धारणा, भगवान विष्णु की धारणा नष्ट कर देगी। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस प्रकार की धारणा से व्यक्ति बहुत जल्दी ही भक्ति के पद को प्राप्त करता है। यहाँ योग मिश्रित भक्ति का वर्णन हो रहा है। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योगा आश्रयम भद्रमिष्यतः।
यस्याम संधार्यमाणायाम, जिन भगवान हरि के स्वरूप की धारणा करने से, धार्यमाणायाम मतलब धारणा को क्रियामाण करने से योगिनः भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योगा, वह योग जो भक्ति के लक्षण से युक्त है उसको योगी जन आशु संपद्यते, बहुत जल्दी संपादित कर लेते हैं, अर्थात प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात भक्ति को प्राप्त करते हैं, भक्ति लक्षण योग को प्राप्त करते हैं। कैसे? आश्रयम भद्रम इक्षता, जो भद्र के आश्रय हैं, जो कल्याण के आश्रय भगवान विष्णु हैं, उनको इक्षता, उनको देखते हुए, उनका बार बार ध्यान करते हुए व्यक्ति योग संपादित कर लेता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस धारणा के बारे में पूछेंगे परीक्षित महाराज, अरे भक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो धारणा क्या है? लेकिन ये समझिए कि ये उनके लिए प्रश्न नहीं है। अष्टांग योग या इधर उसके बारे में उनको कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन जैसे अन्य लोगों को सम्मिलित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी बोले, तो वह भी राजन भी यानी परीक्षित महाराज भी इस धारणा के विषय में पूछ रहे हैं। इनकी विशेष खुद अपनी कोई रुचि नहीं है, वह तो भगवान के श्रवण कीर्तन में ही रुचि रखते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए, नौसिखिए आध्यात्मवादियों के लिए प्रश्न किया जा रहा है, लोकहित के लिए किया जा रहा है। राजो उवाचा यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम। राजो उवाचा अर्थात राजा ने कहा, यथा संधारिते ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, यथा संधारिते, जिस प्रकार यह धारणा करी जाती है, धारणा की जाती, यथा संधारते ब्रह्मन् धारणा, जिस प्रकार यह धारणा करी जाती है, यत्र सम्मता, जहाँ करी जाती है, सम्मता मतलब अभिप्रेत, जहाँ पे निर्णय कर लीजिए, जहाँ पे कंक्लूसिवली बताइए कि भाई कहाँ किस प्रकार की जाती है और किस में धारणा की जाती है। यत्र का अर्थ था यादृशी वा, और कैसी धारणा है ये, जिसके द्वारा हरेद आशु, जिससे बहुत जल्दी हर ले जाता है, पुरुषस्य मनोमलन, पुरुषों का मन का मल, पुरुषों का ही प्यूरिफिकेशन जरूरी है ना। पुरुषस्य मतलब जो योगी है। कैन द लाइट बी ब्रॉट बैक श्याम सुंदर रूप? हाँ, जो योगी है उसके मन का मल अर्थात मन की चंचलता हर ली जाए, उस धारणा का वर्णन कीजिए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इधर बात हम वहाँ नहीं बोले थे कि देखिए जो विराट रूप के धारणा का वर्णन किया जाएगा वह मन की चंचलता को दूर करने के लिए ही है, उससे अधिक नहीं। और अब हम लोग उसी बात को लेकर के सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं कि जब मन की चंचलता दूर हो गई तो अब वह भगवान के दिव्य रूप में धारणा करे। इज इट ऑल ओके? प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मन का मल यानी कि मन का मल है चंचलता। तो आप जान रहे हैं, सुन ही रहे कई दिनों से कि विराट रूप में व्यक्ति का मन अभी किस स्वभाव वाला है, वो जगह जगह जाता है, लेकिन जगह जगह जाकर वस्तुओं के द्वारा वह भगवान का स्मरण करता है तो उसके मन के मल साफ होता जाता है, भोग की वासना साफ होती रहती है। इज इट ओके? तो ये धारणा भगवान की प्राप्ति नहीं कराने वाली है, भगवान मन की चंचलता को दूर करने वाली है और उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है? तो जो व्यक्ति सीधे भगवान के दिव्य स्वरूप के ध्यान नहीं कर सकता, जिसका पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ अभी, वह भगवान के विराट रूप में ध्यान करना शुरू करे और इसके द्वारा अपने मन को पवित्र करे। श्री शुक उवाच जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। यह श्लोक तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार बोला गया है। जितासन, आसन को जीत ले, अभ्यास के द्वारा आसन के कष्ट को दूर कर दे। ये नहीं कि अरे भाई साइटिका का पेन हो रहा है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है तो अस्पताल में ही भर्ती रहो, अब तुम भजन क्या करोगे बताइए? है कि नहीं? आसन को जीत ले, आसन को उठने ना दे अपने ऊपर। बड़ा कठिन है एक्चुअली, बहुत कठिन है ना। ये करना है, वो करना है, पानी पीना है, बाथरूम जाना है, ये जाना है, वो करना है, ऐसा करना है इत्यादि। बहुत लंबी क्लास है, 3 घंटा हो गई, जो भी आप कुछ सोचते हो, ये सब मन की चंचलता है। यद्यपि हम रोज़ नहीं कर रहे हैं 3 घंटा, सभी में होता है, ऐसा नहीं कि आप ही में हो रहा है, सब में होता है। बहुत लंबी क्लास हो रही है, ये है वो है, जो कुछ भी है, बाहर जाके मुझे और भागवतम डिस्कशन करनी है, हमारा समय वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, है।
हाँ प्रचार करना है, किस चीज़ का वो प्रश्न वो थोड़ा संदेहास्पद है। लेकिन जो भी है, जितासन 3 घंटे अगर कोई व्यक्ति एक आसन पे बैठ जाए तो वह जितासन हो जाता है। वैसे अद्भुत बात है कि दुकानों पे ये शायद देखा जाता है, वो लाला जी बैठे रहते हो जितासन 3 घंटा 12 घंटा बैठा रहेगा। होता है। आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, लेकिन कभी दुकान पे बैठे और दुकान खूब चल रही हो तो वहाँ से हटने का मन नहीं करता है एकदम। हाँ, और वो पता नहीं वीडियो के भी हमने सुना, लोग बैठ जाते हैं तो खाना वाना खाना सोना पानी तक पीना भूल जाते हैं, मैंने सुना है ऐसे। हाँ, जितासन। तो जब वहाँ आसन के महत्व है तो भजन में महत्व नहीं है। तो जितासन। हाँ, उसके बाद जितासा तो समझ गए, कुत्ते की तरह अपना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। सांस कंट्रोल होना चाहिए, तो उसके द्वारा मन प्रभावित होता है। जित संघ, पत्नी को तो बगल में ही बैठ रखा है, बीच बीच में जूस पिलाएगी वो कि नहीं या जो भी, या बच्चा, तो अब बच्चे का मुंह कैसे देखे बिना भजन करें। तो बच्चा और पत्नी, उन सब की आसक्ति को व्यक्ति को त्यागना चाहिए। और जित इंद्रियां अब इधर उधर नहीं जाने देना चाहिए कि हाँ देखे क्या चल रहा है। ऐसे करके व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। अब तो ये हो गया, फिर क्या करे? स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल रूप में। अब ये समझना चाहिए कि भगवान का कोई स्थूल रूप नहीं होता है, तो ये काल्पनिक है। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन आता है, विराट रूप काल्पनिक कैसे है? तो बताइए कि भगवान का स्थूल रूप कैसे हो सकता है? भगवान का रूप सुनते नहीं है भक्ति में, जब से पैदा हुए हैं इस कौन में, बारंबार ये तो सुन रहे हैं कि सच्चिदान ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। भगवान ईश्वर परमेश्वर का रूप नित्य ही सच्चिदानंद है, वो स्थूल कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे धारणा करो, ये मानो कि पाताल में तस्सहि पादमूलम इत्यादि। इज ओके? ठीक है, क्योंकि वही दिख रहा है, वही तुम्हारे मन की सामर्थ्य है। तो कह रहे हैं मनः संधारये धिया। तो किस प्रकार करनी चाहिए यह वर्णन हो रहा है। यथा, यत्र और यादृशी, ये 3 प्रश्न थे। तो यथा किस प्रकार धारणा करें यहाँ बता रहे हैं भगवान के, और ये भी उत्तर हो गया, यत्र का भी हो गया। कहाँ करे? भगवान के स्थूल रूप में करे, उसी का वर्णन आगे हो रहा है। विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्टश्च स्थवीयसाम यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देह अयम स्थविष्टश्च स्थवीयसाम। विशेष का मतलब यहाँ पे है ब्रह्मांडात्मक। इस ब्रह्मांड की जो पूरी ये ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड के अंदर जो 14 भुवन कह लीजिए, उसमें जो वस्तुएं हैं या जो ग्रह आदि हैं, तस्य देहो अयम विशेषस तस्य देहो, उन विराट पुरुष का यह देह है। वह विराट पुरुष का देह कैसा है? तो कह रहे हैं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम। इस जगत में जितनी भी स्थूल वस्तु है उससे स्थूलतर है, ये सब स्थूलतम देह है, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। यत्र इदम व्यज्यते, इस जगत में जहाँ व्यज्यते प्रकट होते हैं, देखे जाते हैं, विश्वम विश्व के, भूत विश्वम सत, विश्व के जो भी कार्य हैं, इफेक्ट हैं, वो देखे जाते हैं। कब देखे जाते हैं? भूतम भूतकाल में, भव्यम भविष्य काल में, भवच्च वर्तमान काल में। यानी इससे बाहर ना तो कुछ देखा जाता है ना सुना जाता है। किससे बाहर? विराट पुरुष के बाहर कुछ नहीं देखा जाता, कुछ नहीं सुना जाता। तो इसमें ही धारणा करनी चाहिए। तो अच्छा है ना, धारणा ऐसी जगह की जा रही जिससे बाहर धारणा करी नहीं जा सकती। आसान है कि नहीं? धारणा का विषय वो है जिससे बाहर आपका मन जा नहीं सकता है। काफी इंटरेस्टिंग है। कैन यू सी द हेल्प? मन जब उस वस्तु से बाहर सोच ही नहीं सकता है तो उसी में घूमेगा, और जहाँ घूमेगा वहाँ भगवान का स्मरण करना है, तब तो मन पवित्र होता जाएगा ही, होता जाता है कि नहीं? विराट रूप से बाहर कुछ सोच नहीं सकते, और जहाँ सोच रहे हैं वहाँ भगवान का स्मरण करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मन पवित्र होता जाएगा कि नहीं? गॉट इट?
चलिए, तो अब क्या कह रहे हैं, उस विराट पुरुष का फर्दर वर्णन कर रहे हैं। अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रय। ये सभी यत्र प्रश्न का ही उत्तर चल रहा है, किस में धारणा करनी चाहिए। अंडकोश में, इस ब्रह्मांड के कोश में। अब हम और व्याख्या नहीं करेंगे, फॉर व्याख्या कैन रेफर टू श्लोक। बड़ी मेहनत करी गई थी, बहुत झगड़ा हुआ था उसमें, मेरे ख्याल से डबल बार किया था श्लोक ना, हाँ 2 बार 2 दिन पढ़ाया हूँ, तो प्राण वहाँ बहुत खर्च किया गया है, तो उसको वहाँ पे आप ग्रहण कर लीजिएगा। अब और एक्सप्लेनेशन, एक बार जो श्लोक पढ़ाया गया है उसके बारे में दोबारा एक्सप्लेनेशन की उम्मीद न करें, उसके लिए रिकॉर्डिंग सुन लें। होता है ना, बिजनेस में बोलते हैं ना उसमें, ठीक है। अंडकोशे शरीरे अस्मिन, इस ब्रह्मांड के अंदर ये विराट पुरुष का शरीर है। अस्मिन सप्तावर्ण संयुते, क्षमा कीजिएगा, अंडकोश शरीर है, अंडकोश के ये जो ब्रह्मांड है उस शरीर के अंदर ब्रह्मांड है, उसी को शरीर बोल रहे हैं, उसके अंदर सप्तावर्ण संयुति। ये शरीर कैसा है, 7 आवरणों से युक्त है। कौन से 7 आवरण है? पृथ्वी हम पृथ्वी से शुरू कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रधान। तो प्रधान 8वां हो गया, तो उसको अगर गिन लीजिए तो 8, और नहीं तो उसको अगर 8 गिन रहे हैं तो पृथ्वी से शुरू कीजिए काउंटिंग, और अगर प्रधान को छोड़ दे रहे हैं, वो कुछ बुरा नहीं मानने का, उसमें साम्यावस्था है, तो ही वोंट गेट डिस्टर्ब, उसको छोड़ देंगे तो आप महातत्व तक पहुंचेंगे। वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, तो प्रधान को छोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही उसमें डिस्टर्बेंस आया तो वो तो महातत्व बन गया। तो इसलिए प्रधान को आप कुछ भी बोलेंगे, गाली देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो प्रधान कुछ नहीं बोलने वाला है। बहुत झगड़ा उस पर हो चुका था, खूब तलवारें निकली हैं, तो उसका हम और अब नहीं करने वाले। वहाँ पे आप समझ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे तो कह रहे हैं वैराज पुरुषो, यह जो वैराज पुरुष इस अंडकोश शरीर के अंदर है, असौ वह भगवान धारणाश्रय, वह भगवान धारणा के आश्रय है। तो वैराज पुरुष का अर्थ ही है वो स्थूल है, लेकिन उसको देख करके भगवान से अभेद करके धारणा करनी, यानी धारणा के विषय भगवान है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये वैराज विराट पुरुष ही भगवान है। शुरुआत में यही बताना पड़ रहा है उसको, ताकि वह पुरुषों वह उसके अंगों को, उनके अंगों का स्मरण करके भगवान का स्मरण करे। जीव, वस्तुओं और ईश्वर का अभेद करके धारणा की जा रही है। समझ में आ रहा है? ब्राह्मण को देखेगा या पाताल को देखेगा तो देखेगा जरूर उन वस्तुओं को, लेकिन उनको भगवान से अभेद करके देखेगा कि ये भगवान के चरण इत्यादि हैं। इस तरह से धारणा की जाती है। तो ये भगवान धारणा के आश्रय है। तो ये किस प्रश्न का उत्तर हो रहा है? यत्र का ही उत्तर हो रहा है कि किस में धारणा करनी है। अब यादृशी कैसी वो धारणा है, उसका वर्णन 26 से लेकर 36 तक चलेगा। 10 श्लोकों तक चलेगा, 11 श्लोक तक चलेगा। सब लोग गाएंगे मेरे साथ। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। जो भी हो, मुझे लगता है कि काफ़ी इस श्लोकों की धारणा बन गई होगी। खूब फोटो वोटो दिखा के जो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करी है वो सफल है। तो पाताल में एतस्य ही पादमूलम, एतस्य इन विराट पुरुष के पाताल तलवे हैं। पठन्ति ऐसा पढ़ते, कौन पढ़ते? पान वाले पढ़ते हैं? नहीं, जो वेद पढ़ने वाले हैं वह पढ़ते हैं, जो वेदज्ञ हैं। फिर कह रहे हैं पार्ष्णी प्रपदे रसातल, पाताल के ऊपर रसातल। तो रसातल इसके क्या है? एड़ी और आगे के पंजे। पार्ष्णी हो गया एड़ी और प्रपदे हो गए आगे की उंगलियां, ठीक है। उसके ऊपर महातल, महातल क्या है? महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ, जो उनके टखने हैं, एंकल्स जो हैं वह महातल हैं। और आप ध्यान देना है कि वो हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे के साथ नहीं कि किसी ग्रह को कुछ भी बना दो, ठीक है। उसके ऊपर है तलातलम, तलातल वही निश्चित ही तलातल पुरुषस्य जंघे, पुरुष की जंघा है। जंघे का अर्थ है यहाँ पे है पिंडली,
पिंडली, काफ्स बोलते हैं, काफ्स, ठीक है, काफ्स हैं, गुड। अब तो कठिनाई नहीं होगी वैसे, है कि नहीं? ये सबसे अब बहुत इजी लग रहा होगा ना, ठीक है। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्तेर्रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृणन्ति। द्वे जानुनी सुतलम, सुतल लोक उनके दो घुटने हैं। विश्वमूर्ते अर्थात भगवान विश्वरूप के, रुरुद्वयम, सॉरी क्षमा, उरुद्वयम वितलम चातलम, तब वितल और अतल उनके आगे के न लोअर एंड अपर, ऊपर नीचे और ऊपर के जांग हैं। ये समझ लग जिन जिन ग्रहों का नाम आ रहा है क्रमशः एक के बाद एक ऊपर हैं। तो वितल लोक नीचे की जांग है घुटने के पास वाली, और अतल जो है वह घुटने कमर के पास वाली जांग है। महीतलम तज्जघनम महीपते, महीतल मतलब पृथ्वी लोक उनकी कटी प्रदेश है, कमर है। नभस्थलम अर्थात भुवर लोक, नाभि सरो यानी उनका जो नाभि सरोवर है वह भुवर लोक है, अंतरिक्ष कह लीजिए। गृणंती ऐसा वह बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जो वेद जानने वाले हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते और ऊपर चले। उरुस्थलम ज्योतिरनीकमस्या ग्रीवामहरवदनं वै जनोस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं सुशीर्ष्णानि सहस्रशीर्ष्णः। उरुस्थलम उनकी छाती क्या है? ज्योतिरनीकमस्य, ज्योतिर्मय जो ग्रह हैं उनका समूह अर्थात स्वर्ग लोक है। और ऊपर चले ग्रीवा अर्थात उनकी जो गला है वो क्या है? महर, महर लोक है। समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में? हाँ बोलो यस, ठीक है। हाँ जस्ट वांट टू मेक यू अवेक। वदनम वै जन अस्या, जनलोक उनका मुख है। तपो वराटिम, वराटी मतलब ललाट, तपलोक उनका माथा है। विदु ये समझो, और आदि पुंसा मतलब आदि भगवान का। सत्यम तु शीर्षाणी, लेकिन जो सत्यलोक है वह उनका सर है। कितने सर हैं उनके? कह रहे सहस्त्र शीर्षण हैं, जिनको हजार पुरुषों, हजार मुख वाले पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनका सत्यलोक उनका सिर है, वहाँ तक पहुँच गए। अब क्या कह रहे हैं? ये बड़ा कठिन श्लोक था भाई। इंद्रादयो बाहवो आहुरुस्रा कर्णौ दिशः श्रोत्रमुष अममुष, सॉरी, कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यस्रो परमस्य नासे ग्राणवस्य गंधो मुखमग्निरिद्धः। इंद्रादयो बाहव आहुर उस्राह, इंद्रादि आदि उनके बाहु हैं। उस्राह उत्तरागण देवतागण, उसरा का अर्थ था चमकदार, चमकदार चमकने वाले देवता इंद्र आदि उनकी बाहु हैं। कर्णौ दिशः, दिशाओं के देवता उनके कान हैं, कान के गोलक, कान के सॉकेट, साकिट। और श्रोत्रम अमुष्य शब्द, इन अमुष इनकी श्रोतेंद्रिय इस जगत का शब्द है। नासत्य दसरो परमस्य नासे, नासत्य दसरो मतलब अश्विनी कुमार इनकी परमस्य भगवान की नासिका है। दोनों एक में, एक दोनों दो हैं, दो नासिका में अश्विनी कुमार है। घ्राणस्य गंधो, इनकी घ्राणेन्द्रिय इस जगत में गंध है। और मुखमग्निरिद्ध, देदीप्यमान अग्नि इनका मुख है। दूसरा कौन है? ब्राह्मण भी है। गुड, मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ कि आप लोग इतनी जल्दी संस्कृत सीख गए। वेरी गुड। उनके पूरा वदन, मुख और चेहरे में अंतर है। अच्छा है, पूछ लिया आपने। पूरा चेहरा क्या है? जनलोक बोला गया था, वदनों जनों से। पूरा चेहरा है जनलोक, लेकिन मुख मतलब मुख विशेष रूप से अग्नि है। मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, आँख के द्वारा खाना नहीं खाते हैं। मुख, पूरा मुख नहीं, मुख मतलब ये मुंह वाला भाग, और वदन मतलब पूरा चेहरा। तो जन लोक को वदन कहा गया है और अग्नि को मुख कहा जा रहा है।
क्योंकि वहाँ पर भी बोला गया था मुख मुख मतलब भगवान अग्नि के द्वारा ग्रहण करते हैं, खाते हैं, ठीक है। इस पे भी बहुत झगड़ा हुआ था। द्यौरक्षणी चक्षुरभूत पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिदिष्ण्यम् आपोऽस्य तालो रस एव जिह्वा। द्यौ द्यौ मतलब अंतरिक्ष बोला गया था। अक्षणी तो दक्षिण, अक्षणी नेत्र के गोलक, तो अंतरिक्ष उनके आई बॉल हैं। चक्षुर अभूत पतंगः, और पतंग अर्थात सूर्य उनका चक्षु इंद्रिय है। ये अर्थ श्रीधर स्वामी लिए। चक्रवर्ती बात क्या नहीं है, द्यौ से आपको लेना होगा कि ये सूर्य को इंगित करता है। मंचाक्रोशंती इत्यादि न्याय से मंच बोल रहा है, तो मंच नहीं बोल सकता है, मंच पे रहने वाले व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कह रहे हैं द्यौ से सूर्य को ग्रहण करना पड़े तो सूर्य ही भगवान का गोलक है, क्योंकि अन्य जगह भी यही बोला गया है कि सूर्य ही भगवान का नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक मतलब ये जो आंखें दिखती हैं, आई बॉल्स। और पतंग शब्द का अर्थ था कि जितने भी चमकने वाले रूप हैं उनको भगवान का चक्षु इंद्रिय कहा जा रहा है। तेजस्वी रूप जो भी हैं उनको भगवान का चक्षु इंद्रिय कहा रहा है। नेत्र गोलक हैं सूर्य, यद्यपि सूर्य एक हैं लेकिन दोनों नेत्र भगवान के सूर्य ही हैं। और यानी नेत्र गोलक आई बॉल्स, और जो उनकी चक्षु इंद्रिय है वह है तेजस्वी रूप है। तो वहाँ कंक्लूजन हो गया था। पक्ष्माणी, पक्ष्माणी का अर्थ क्या लिया गया भाई? पलके। तो विष्णुर अहनि उभयचा, भगवान विष्णु की जो पलके हैं वह अहनि दिन और रात हैं, जबकि अहनि का मतलब केवल दिन है, लेकिन यहाँ उभय शब्द से लेना चाहिए कि दोनों दिन और रात उनके पलके हैं। तो भगवान पलक बंद करते हैं और सब रात्रि हो जाती है, और खोल देते हैं तो दिन हो जाता है। ये अगर हम लोग को सुविधा प्राप्त होती तो कितना अच्छा होता है। जब जागो तभी सवेरा, जब आंखें खोलने का मन करे तब सूर्य उगेगा, लेकिन फायदा भी ऐसा है नहीं, ठीक है। तद भ्रू विजृंभा, उनकी भ्रू, उनकी भ्रुकुटी की विजृंभ, उनकी गति जो इधर देख रहे हैं वो क्या है? परमेष्टिधिष्ण। परमेष्टिधिष्ण मतलब परमेष्टि है ब्रह्मा जी, और धिष्ण मतलब उनका स्थान। तो ब्रह्मा जी का स्थान उनके भ्रू की गति है। मतलब जब भगवान अनुकूल दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी भ्रुकुटी से ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, तो उनको ब्रह्मा जी की सत्ता पूरे ब्रह्मा जी के जीवन भर रहती है। आपो अस्य तालु, आपो मतलब वरुण देवता, जो जल, आप मतलब जल होता, जल के देवता वरुण उनकी तालु हैं। रस एवं जिह्वा, और उनकी जिह्वा ही इस जगत में रस के रूप में है। रस मतलब टेस्ट। पहुंच गए। छंदांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टा यमः स्नेह कला द्विजानी हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। छंदांस्य अनंतस्य, जो वेद के छंद हैं वह अनंतस्य अपरिच्छिन्न भगवान के सिर हैं, ऐसा कहा जाता। तो शिर का यहाँ पे अर्थ है ब्रह्मरंध्र, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि शीर्षना जो उनका सर है वह क्या है? सत्यलोक। तो उसमें भी एक स्पेशल पॉइंट ले रहे हैं कि जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र जिस क्षेत्र के द्वारा मुक्त होकर के अगर जाता है जीव तो भगवान के पास चला जाता है। योगी जनों के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो वेद के ऋचाएँ हैं वह उनका ब्रह्मरंध्र हैं। दंष्ट्रायमः, यमराज उनके इधर वाले दांत हैं मोलर्स, टू बी स्पेसिफिक। मोलर ये है आपके, भूल गई बायोलॉजी। हाँ, मोलर इधर वाले हैं जिसके द्वारा लोगों को चबाया जाता है। जो हार्ड नट्स हैं, दोज आर हार्ड नट्स। तो जो नालायक लोग हैं उनको चबाया जाता है। तो यमराज उनकी इस प्रकार से अभिव्यक्ति हैं। स्नेह कला द्विजानी, स्नेह का लेश उनकी द्विज अर्थात आगे के दांत हैं। तो इस जगत में जो प्रेम प्रदर्शित हो रहा है वो भगवान, जो थोड़ा बहुत प्रेम का लेश प्रदर्शित हो रहा है वो भगवान के सुंदर दांत हैं। उनका हास्य कैसा है? हासो जनोन्माद करी च माया, जो लोगों में उन्माद प्रस्तुत कर देती है वो माया भगवान का हास्य है, मंद हास्य है।
दुरंत सर्गो यद अपांग मोक्ष, अपांग मतलब चितवन, हल्का सा खोलना, नेत्र, उसका मोक्ष, आँखों को हल्का सा खोल देते हैं भगवान और दृष्टिपात करते हैं। उसको खोलना, मोक्ष मतलब खोलना, मुक्त करना, हल्का सा आँखों खोल करके दृष्टिपात करते हैं, तो वह दुरंत सर्ग, ये पूरा जगत है जिसको पार करना बड़ा कठिन है। रखिए, व्रीडोत्तरोष्ठो धरैव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेड्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्ति संगाः। व्रीडो उत्तर, व्रीड का अर्थ लिया गया था लज्जा, लज्जा उनका ऊपर का होठ है, और अधर एवं लोभ, लोभ उनका नीचे वाला होठ है, या ठुड्डी भी अर्थ लिया गया था। धर्म स्तन, स्तन, धर्म उनका दाया वक्षस्थल का दाया स्तन है। अधर्म, अधर्म पथ अस्य पृष्ठम, जो अधर्म का पथ है वह उनकी पीठ है, यानी पीठ के पीछे अधर्म हो रहा है। भगवान इसलिए रोक नहीं पा रहे हैं, पीठ के पीछे हो रहा है नहीं, ये अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि जो लोग अधर्मी हैं वो भगवान से विमुख हैं, ये अर्थ है। कह मतलब ब्रह्मा जी, कह तस्य मेड्रम, ब्रह्मा जी उनके अंडकोश हैं, और वृष्णव च नहीं, उनकी जननेन्द्रिय है, और वृष्णव च मित्रौ मतलब उनके मित्र और वरुण जो है उनके अंडकोश हैं। कुक्षी समुद्र, उनका उदर समुद्र है। गिरिवस्त संग, और जो ब्रह्मा जो पर्वत आदि हैं वह उनकी हड्डियां हैं। तो तब तो पर्वतों को छू करके तुरंत स्नान करना चाहिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पवित्र है भगवान की हड्डियाँ भी। ठीक, ये इंटरेस्टिंग है, हम लोग भगवान के अंदर एक्सरे देख रहे हैं ना क्या ठीक, आगे सुनिए। नद्योस्तनाड्योथ तनुर्हाणि महीरुहा विश्वतनोर नृपेन्द्र अनंत वीर्यः श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाहः। नद्यः अस्य नाड्य, नदियाँ, गंगा आदि नदियाँ, अस्य नाड्य, इनकी नाड़ियाँ हैं। सब याद ही आ रहा होगा, फोटो याद आ रहा है, नाड़ी क्योंकि बहता है इत्यादि इत्यादि। अथ तदंतर तनुरुहाणी महीरुहा, मही के रूह, मही की आत्मा नहीं, रूह उर्दू नहीं रूह की उर्दू वाला रूह नहीं, मही रूह मतलब मही के रोए, मही के रोम, अपने पृथ्वी के रोम। तनु रूहाणी, इन विश्व मूर्ति के शरीर के रोम हैं, ये बोल रहे हैं। विश्व तनोर नृपेंद्र, विश्व तनु भगवान विश्व रूप के तनु के ये रोम हैं। नृपेंद्र अर्थात भगवान राजा परीक्षित। और ये जो हवा है उसके बारे में क्या विचार है, तो कह रहे हैं अनंत वीर्या श्वसितम मातरिश्व, मातरिश्व मतलब वायु। अनंत वीर्य, अनंत शक्ति से युक्त भगवान की श्वास, ये वायु है। अब ये वायु का अर्थ बहुत तरह से लिया गया था, तो मेन बात बोल रही थी महाविष्णु श्वास लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, तो वो सब वायु भी लिया गया था। और जगत में जो महान वायु की शक्ति दिख रही है वह भी भगवान की वायु, भगवान की श्वास है। गतिर्वयः, वयः मतलब समय, तो समय जो बीत रहा है वह उनका चलना है। और कर्म गुण प्रवाह, इस जगत में जो भी संसारिक कर्म हो रहे हैं जिससे जीव बंधन में पड़ रहा है वह, क्षमा कीजिए, गुणों का प्रवाह, गुणों की जो परंपरा के अनुसार व्यक्ति को मनुष्य आदि शरीर प्राप्त हो रहे हैं वह उनके कर्म हैं। क्रीड़ा है। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचंद्रमा सर्वविकारकोशः। ईशस्य केशान विदुर अम्बुवाहन, अम्बुवाहन, अम्बुवाहन अर्थात जल को लाने वाले बादल इन भगवान के केश हैं। वासस्तु संध्या कुरुवर्य भूम, ये जो कपड़े बदलते हैं भगवान अलग अलग टाइम पे, संध्या के समय, तो वह संध्या है वासस्तु। लेकिन ये जो कपड़े चेंज हो रहे हैं ये भगवान के सॉरी, ये जो संध्या है के समय है, सुबह और दोपहर का, सुबह और शाम का, क्षमा कीजिएगा, सुबह और शाम का, तो वह है भगवान के कपड़ा चेंज करने का टाइम है। तो यानी कहने का आशय है, और एक्चुअली देखा जाए तो सही है ना,
दर्शनार्थी के समय भगवान कपड़ा चेंज करते हैं? शाम को सोने से पहले करते हैं, तो वो तो चले थोड़ा लेट हो जाता है, भगवान थोड़ा लेट करते हैं, पुजारी लेट करे, जो कुछ भी कारण हो, लेकिन सुबह तो ऑलमोस्ट मान के चलें कि बस सुबह होती है और कपड़ा वो चेंज। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं कि 5:15 बजे भगवान कपड़ा चेंज करना शुरू कर देते हैं, पुजारी थोड़ा लेट हो जाते हैं, 2 घंटा लगता है ना टाइम होने में, रसिक है थोड़ा सा, तो इसलिए लेट हो जाते हैं, नहीं तो वो तो संध्या के पहले चेंज हो जाए। लेकिन है इंटरेस्टिंग शब्द। गोधूलि के बाद वैसे ये शिक्षा हमको जरूर मिल रही कि कपड़ा जरूर चेंज कर लेना चाहिए, एटलीस्ट कपड़ा ना करो, कम से कम स्नान तो करके आ जाना चाहिए संध्या के समय में, ठीक है, संध्या के पहले। चलिए, अव्यक्तमाहुर हृदयम मनश्च। अव्यक्त अर्थात प्रधान, उसको भगवान का हृदय कहा जाता है। हृदय का अर्थ बुद्धि। मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोश, जो सभी में हर प्रकार की औषधि आदि के विकार को या उनमें रस भरता है, सभी विकार का कोश है, वह चंद्रमा उनका मन कहलाता है। विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनो अंतःकरणम गिरित्रम अश्वाश्वतैर्युष्ट्र गजा नखानी सर्वे मृगः पशवः श्रोणि देशे। विज्ञान शक्ति, उनकी व्यवसाय शक्ति, संकल्प शक्ति, महिम अर्थात महतत्व है। आमनंती, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? वेदज्ञ लोग कहते हैं। ये बार बार स्मरण रखना होगा। सर्वात्मनः अंतःकरणम गिरित्वम, सभी सर्वात्मा भगवान का अंतःकरण क्या है? शिव जी, गिरित्रिम। अंतःकरण का अर्थ अहंकार, शिव जी हैं। अश्वाश्वतरीयुष्ट गजा नखानी, अश्व यानी कि घोड़े, अश्वतरी अर्थात खच्चर, उष्ट मतलब ऊंट, इससे परिचय आगे भी होने वाला है। गज मतलब हाथी, और कुछ रह गया? हाँ ठीक है। ये भगवान के नखानी यानी नाखून है। सर्वे मृगः पशवः श्रोणि देशे, मृग यानी हिरण आदि जो अन्य बाकी पशु हैं वह उनके श्रोणि प्रदेश, कमर के प्रदेश में स्थित हैं। ये वो समझना होगा। हाँ, आगे पक्षियों को छोड़ दिया क्या आपने? तो कहते नहीं। वयांसि तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानी कवीर्यः। ये तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ मेहनत करने से अब यहाँ समझने में एकदम आसान लग रहा है। और ये जो व्यक्ति अब आज पहली बार सुन रहा होगा, उसके तो अब लेफ्ट राइट ऊपर कॉर्नर से सब जा रहा होगा, है ना? आप लोग को एकदम सहज लग रहा है कि नहीं? यस। तो ऐसा नहीं कि वहाँ हम लोग अब समान शब्द इस्तेमाल करें, फर्जी में ही मेहनत कर रहे थे। वो एक बार आपने सुन लिया है तो दिमाग में घुस गया है। दोबारा पढ़ेंगे तो कठिनाई नहीं होगी समझने में। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। इसीलिए मैं अब निवेदन यही करता हूँ कि बैठ करके व्यक्ति बड़े ध्यान से सुने, चाहे वो जूम पे भी सुन रहा है। अब हम नहीं कर पा रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति जितना कर ले उतना अच्छा है। लेकिन यदि आँख गड़ा करके नहीं देखा है तो इतना तेज़ी से नहीं समझ में आएगा। यहाँ तो आँखें गड़ानी ही पड़ती हैं, आँखें हम बंद नहीं होने देते हैं, ध्यान नहीं करने देते हैं। जूम पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे चाहे वैसे करें, बट इसी के लिए मानव जीव है। चलिए, वयांसी अर्थात पक्षी, तद व्याकरण, उनकी व्याकरण, तद व्याकरण विचित्रम, उनकी विचित्र अत्यंत कलात्मक शिल्प कला है। एक और दूसरा अर्थ है शब्दावली। तो क्यों भाई? वो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों में विभिन्न प्रकार के रंग देखे जाते हैं, तो वह सब भगवान के शिल्प कला है। और वह बहुत सुंदर सुंदर शब्द बोलते हैं। सभी लोग कू नहीं बोलते हैं। कौवा भी कू कू बोलने लगे तो बोरिंग लगेगा कि नहीं? कौवा काँव काँव करेगा, ये कू कू करेगा, और मयूर कुछ भी टाटा करता है, जो भी करता हूँ अलग अलग करता है, और मुर्गा वो क्या बोलता है, कुकड़ों को करता है। सबके अलग अलग शब्द हैं। तो यह सब भगवान की शब्दावली है। ओके। मनुर्मनीषा, मनु यानी स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है। मनुजो निवास, मनु से उत्पन्न मनुष्य उनके निवास स्थान, अर्थात मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश साक्षात्कार के लिए है। ठीक। गंधर्व विद्याधर चारण अप्सर, गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं, ये स्वर स्मृति, उनकी स्वर स्मृति हैं, सारेगामा पाधानी इत्यादि। और
असुरानीक वीर्यः, असुरों का सेना उनका पराक्रम, वीर अर्थात पराक्रम। अगर पाठ भेद ऐसा हो कि स्वर स्मृति रसुरानीक वर्य, तो होगा कि भाई गंधर्वादी जो हैं वह उनके स्वर हैं सारेगामापा, और उनकी स्मृति हैं असुरों में सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद महाराज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जीवों को देख करके भी भगवान का स्मरण करना है। ये क्लियर समझ में आ गया? मैं ट्रांजिशन नहीं बता पाया, लेकिन पाताल आदि का स्मरण करके भगवान का स्मरण तो करना ही है, और अब जीवों का स्मरण करके भी भगवान का ही स्मरण करना है। ये बातें चल रही हैं, अब उसको पकड़ लेना कब ट्रांजिशन हुआ उसकी। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडुरुरंग्रिश्रित कृष्ण वर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। इससे पहले मैं इसको समझाऊं, जरा देख लेते हैं कि कहाँ से ट्रांजिशन हुआ था। विज्ञान शक्ति यहाँ से शुरू हुआ था। अश्वाश्वतरी उष्ट गजान खानी, इज इट नॉट? वहाँ से जीवों की बात होना शुरू हो गया। यानी श्लोक नंबर 35 के आधे भाग से जीवों का स्मरण हो गया, उससे पहले वस्तुओं का स्मरण कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ देखना होगा। उसी के क्रम में बोल रहे हैं आगे, ब्रह्माननम, ब्राह्मण उनके मुख हैं, इसलिए बोलने का कार्य और ग्रहण करने का, प्रसाद ग्रहण करने का कार्य विशेष रूप से ब्राह्मणों को है। छत्र भुज, छत्र उनकी भुजाएं हैं, रक्षा करते हैं। महात्मा मतलब भगवान, सर्वात्मा। विड उरु, वैश्य उनकी जांघें हैं। और अंग श्रित कृष्ण वर्णा, उनके चरणों में आश्रित कृष्ण वर्णधार शूद्र हैं। नानाभिधा भीज गणोपपन्नो, नाना अभिधा विभिन्न प्रकार के नामों से, नाना मतलब विभिन्न और अभिधा मतलब नाम, तो विभिन्न प्रकार के नामों से जाने जाने वाले अभिज्ञ गण, यष्टव्य गण, जिनकी यज्ञ द्वारा उपासना होनी चाहिए, वे देवता गण उपपन्न, उन्हीं महात्मा, उन्हीं भगवान में स्थित हैं, सन्निहित, अलग नहीं हैं। तो क्या होना चाहिए? द्रव्यात्मक कर्म वितान योगा, द्रव्यों से किया जाने वाले वितान योगा, अर्थात जो यज्ञ हैं वह उनके लिए किए जाने वाले कर्म हैं, अर्थात सभी द्रव्यात्मक कर्मों से उनकी उपासना होनी चाहिए। और भगवान की उपासना हो जाएगी तो सभी देवताओं की उपासना हो जाएगी, क्योंकि वह उसमें उपपन्ना, उन्हीं में वह स्थित हैं। अब वह उपसंहार कर रहे हैं, इस बात का वर्णन कर दिया गया है। अब कह रहे हैं इससे अधिक और कुछ नहीं है। ईयांसावीश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते संधारिते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्या नयतोस्ति किंचित। ईयान मतलब ये सब जो मैंने वर्णन किया। असौ ईश्वर विग्रह से, इन भगवान ईश्वर के विग्रह के, यह सन्निवेश जो सभी इसमें अवस्थित हैं, कथितो मयाति, ये मेरे द्वारा आपको कहा गया। संधारिते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे, एक बात समझ गए, यादृशी की बात हो रही थी तो उसका वर्णन 37 तक समाप्त हो गया। वो धारणा कैसी है, तो अब उसको उपसंहार कर रहे हैं। कह रहे हैं संधारते अस्मिन् वपुषि स्तविष्टे, इस स्थविष्ट, इस स्थूल रूप में व्यक्ति को मन को संधारिते, सम्यक रूप से एकाग्र करना चाहिए। कैसे करूं? तो कह रहे हैं स्वबुद्ध्या, अपनी बुद्धि के द्वारा करना चाहिए। न यतः अस्ति किंचित, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए इसके अलावा और कुछ है नहीं जगत में, तो इसलिए भगवान में ही अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। अर्थात भगवान को देख करके किसी और वस्तु का स्मरण नहीं करना चाहिए, उसमें भोग बुद्धि का निर्माण कभी नहीं होने देना चाहिए। यह सुखदेव गोस्वामी जी की शिक्षा है। और अगर करेंगे तो ये दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ना नहीं कह रहे कि अब इस प्रकार से जब मन को भगवान में ही लगाए रखा, वस्तुओं यानी पाताल आदि यानी वस्तुओं को, भौतिक पदार्थों और जीवों को देख करके और उनका अभेद भगवान से मानते हुए आपने स्थूल धारणा करी, अब इससे मन पवित्र हो गया। अब मन को भगवान के दिव्य स्वरूप में ही लगाना चाहिए। वह बात बता रहे हैं, भक्तियों के बारे में बता रहे हैं, और इससे दूसरा अध्याय अब लिंक हो रहा है। स सर्वधीवृत्त्यनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेता नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः
सर्व स अर्थ है उस योगी को, सर्वधी वृत्ति वृत्ति अनुभूत, जो भगवान सभी की बुद्धि की वृत्ति के द्वारा सबका अनुभव करते हैं, सर्वात्मा जो सभी की आत्मा हैं, तम सत्यम आनंदम निधिम भजेता, उन भगवान का भजन करना चाहिए जो सत्य हैं, भूतकाल वर्तमान भविष्य काल में उनकी स्थिति बनी रहती, एक रस बनी रहती है और आनंद की निधि आनंद के सागर हैं, उनका भजन करना चाहिए। यानी कि अब उसको वस्तुओं को देख करके भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए, सीधे भगवान का स्मरण करना चाहिए, सीधे भगवान के दिव्य रूप में धारणा करनी चाहिए। तो मानो पूछे कि क्या कहना चाहते, सभी की बुद्धि के द्वारा देख रहे क्या है, तो कह रहे हैं यथा स्वप्न जना इक्षतः एकः, यद्यपि व्यक्ति अपने स्वप्न में अकेला ही होता है लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा वह बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, उनको देखता है। स्वप्न जन का मतलब है स्वप्न में देखे जाने वाले लोग, और इक्षतः मतलब अनुभव करता है। तो उसी प्रकार से भगवान एक है, भगवान एक हैं, लेकिन वह इस जगत में सभी वस्तुओं और व्यक्ति को देखने वाले एकमात्र दृष्टा हैं, और वही सबकी बुद्धि की वृत्तियों को चला रहे हैं। मैं ये बताना भूल गया था बात की, हम लोग दृष्टा नहीं हैं, हम उतना ही देख रहे हैं जितना हमको दिखाया जा रहा है। इट्स क्वाइट फ्राइटनिंग, नॉट फ्राइटनिंग बट इट्स क्वाइट एस्टॉनिशिंग। हम लोग को अहंकार रहता है कि हम बहुत देख सकते हैं, लेकिन देखिए अगर सुनने के बारे में सोचें तो हम केवल वैखरी शब्द सुन सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन सकते हो, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं सुन सकते। अच्छा है कि नहीं सुन सकते लेकिन इस जगत में जो लोग सोच रहे हैं, अगर वह भी हम सुनने का सामर्थ्य प्राप्त कर लें, जो कि है देवताओं का, और यहाँ पे भी कुछ लोगों को सिद्धि प्राप्त होती तो वो पकड़ लेते हैं आपकी बात को, क्या सोच रहे हैं यह भी आप वो समझ पाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए, समझ पा रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ। वी हैव बिन लिमिटेड, इंद्र ने शाप दिया है कि इंसान लोग खाली वैखरी सुन सकते हैं, बस मैं बोल रहा हूँ उसे वैखरी साउंड कहते हैं, तो उतना ही सुन सकते हैं। बाकी दूसरे के कुछ अन्य जो साउंड होते हैं, ऐसे कहते हैं पश्यंती वाक या पश्यंती मध्यमा और परावाक, इनको नहीं सुन सकते हम लोग। तो कहने का आशय यह है कि वो लिमिटेड है, और बाकी आप जानते हो कि हर चीज़ हम देखने का सामर्थ्य भी नहीं है। तो जितना दिखाया जा रहा है भगवान के द्वारा अलाउ किया जा रहा है देखने के लिए, उतना ही देख पाएंगे। फिर ओके, तो कहना है कि ऐसे भगवान में ही व्यक्ति को उनका भजन करना चाहिए, उन्हीं में कैसे, और कहीं आसक्ति नहीं करनी थी। ना अन्यत्र सज्जेता, और कहीं आसक्ति नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करें, तो कहना यत आत्मपात, व्यक्ति खुद ही अपना पतन करा लेगा। वो जान रहा है कि भगवान के अलावा किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से अलग देखे और देख करके भोग बुद्धि का निर्माण करे, या भगवान के विराट रूप में ध्यान करने से प्राप्त होने वाली सिद्धियों के प्रति आसक्त हो जाएगा, तो वह भगवान की ओर प्रगति करने से चूक जाएगा, फंस जाएगा उसमें। तो इसलिए कह रहे हैं यत आत्मपातः, इससे आत्मपात होगा। अब अगले अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रवण कराएंगे इस बात को कि देखिए, जब व्यक्ति का मन इस विराट पुरुष की धारणा के द्वारा पवित्र हो जाए तो उसको किस प्रकार से भगवान के दिव्य स्वरूप का मन में या हृदय में स्मरण करना होगा, धारणा करने को भगवान के दिव्य रूप का वर्णन करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो दूसरे अध्याय में हम सुनेंगे। सो विल स्टॉप हियर। मेरे पास कोई प्रश्न का तो कोई प्रश्न नहीं है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।